के माध्यम से आप संडे को जाइए, वहां देखिए आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, वहां पे कोई एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। कि हमें संडे बाजार नहीं चाहिए और हमारा कारोबार ताकि बाजार में सुचारू रूप से चलता रहे। ठेकेदारी है जिनके पास ये जिनको दिया जाता है, ठेकेदारी लिया जाता है, उसमें इसमें बहुत बड़ा एक गिरोह है जो इसको संचालित कर रहा है और इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि इस गिरोह की कमर तोड़े और स्थानीय लोगों के स्थानीय बाजार को मजबूत करे। देखिए हम रेंजर्स ग्राउंड लग रहा है यहाँ पर अवैध फड़ बाजार, उस विषय में हम यहाँ पर आए हैं माननीय डीएम महोदय के पास, और संडे बाजार को पूर्ण रूप से बंद करवाने के लिए कि जो संडे बाजार में करीबन 1400 के आसपास फड़े लग रही हैं और जो सारा का सारा बाहरी व्यक्ति आगे लगा रहा है, लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोकल लोग परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमारी निवेदन डीएम साहब से ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये है डीएम साहब के माध्यम से कि इस संडे बाजार को पूर्ण रूप से बंद करा जाए और इसके अवैध बाजार है, पुराना सेकंड का माल बिकता है यहाँ पर, जिससे बाजारों की व्यवस्था खराब हो रही है। जो छोटे दुकानदार हैं उनसे रोजगार छिन रहा है। पहले हमें हमारे शहर में रोजगार चाहिए, शहर वालों को रोजगार नहीं मिलता, हम बाहर वालों को रोजगार कैसे देंगे। अच्छा, काफी समय से संडे मार्केट लग रही है, पहले से कभी विरोध नहीं, विरोध पहले भी हुआ, कुछ विरोध ऐसा हुआ ना, हमने पहले भी 2 बार ज्ञापन दिया है, मगर उसमें है कि कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब हमने इसलिए एक यूनिट व्यापारियों में, हाँ, व्यापारियों का आक्रोश इस बार जब जरूरत से ज्यादा व्यवस्था खराब देखी गई। आप देखो संडे बाजार में इतनी पार्किंग की व्यवस्था खराब होती है कि आप मीडियम के माध्यम से आप संडे को जाइए, वहां देखिए आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, वहां पे कोई एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, अग्निशमन वाहन नहीं निकल सकता। तो फिर इसमें प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा बाजार लग रहा है, तो क्या उचित है कि बाजार शहर के सिटी के अंदर घंटा घर के नियर पे लग रहा है। तो इसको अगर बाजार कोई लगना भी है तो उसका पहले तो सबका सत्यापन हो, उनकी आईडी बने और वो शहर से बाहर लगे। पहले भी ये विरोध हुआ है लेकिन पता लगा अधिकारियों की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कोई मिली भगत है अधिकारियों की, इसमें कोई संदेह नहीं है। आश्वासन दिया अभी माननीय डीएम साहब से हमने ज्ञापन दिया है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे और इसमें जो भी संभवता होगा वो हम व्यापारियों के हित में कार्य करेंगे। जी, क्या कहेंगे? आज आपने संडे बाजार के खिलाफ डीएम को भी ज्ञापन दिया और आप नगर निगम में मेयर साहब से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई है आगे? देखिए, आज हम संडे बाजार को लेकर के आए थे कि संडे बाजार से हमारे व्यापारियों का कारोबार कम हो रहा है। कारोबार कम होने की वजह से आज बहुत ज्यादा आक्रोश था व्यापारियों में कि संडे बाजार को हटाया जाए, प्रमुखता से यहाँ से 10-20-30 किलोमीटर दूर ले जाया जाए, जिससे कि उनका रोजगार भी चलता रहे। जो स्थायी वहां पर जो बाहर से जो भी लगा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाजार का व्यापार कम नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के आज हम डीएम को ज्ञापन दे आए हैं। अभी हम माननीय मेयर साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने भी इस पे संज्ञान ले रखा है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो पूर्व से ही संज्ञान ले रखा है इसमें, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ना लगे। और क्योंकि ये बच्चों का ग्राउंड है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, आज ये 1-2 ग्राउंड तो शहर में सारे बच्चे हैं, वहाँ बच्चों को खेलने के लिए वहां भी मौका ना मिले तो क्या रह जाएगा, बच्चे तो मोबाइलों में लगे रह जाएंगे। उसके बाद ये जाम की स्थिति देखो आप रेंजर्स कॉलेज में, ये बाहर कितनी जबरदस्त हो जाती है, हजारों की तादाद में तो वहां वाहन खड़े हो जाते हैं, जिससे कि शहर का दिल कहे जाने वाले घंटा घर के आसपास जाम लगने की स्थिति रहती है। अब जाम लगने की वजह से जो अच्छा ग्राहक है वो बाजार में आने से कतराता है। अब इस तरीके की जो चीजें हैं, इन सबको लेकर के जो आज आक्रोश था व्यापारियों में, व्यापार मंडल के माध्यम से हमने अपनी बात डीएम को और माननीय मेयर साहब को भी, अब हम इसको लेकर के माननीय विधायक जी के पास भी जाएंगे, जो राजपुर के हमारे विधायक जी खजानदार साहब, उनके पास भी जाकर के अपनी बात को रखेंगे कि हमें संडे बाजार नहीं चाहिए और हमारा कारोबार ताकि बाजार में सुचारू रूप से चलता रहे। सर, ये जो आपने कहा कि ग्राउंड बच्चों का है, तो क्या प्रशासन को ये चीज नहीं दिखी कि बच्चों का ग्राउंड? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो वहां पर कारोबार कर रहे हैं वो बहकाने का काम करते हैं, वो लालच देने का काम करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा मतलब लालच जो होता है वो बहुत गलत चीज है, जिसके कारण ये सब चीजें होती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इसको लगाना चाह रहे हैं वो यहाँ के तो है नहीं, उन्हें यहाँ के ना तो लोकल लोगों से कुछ लेना देना है, उन्हें तो ये मतलब ही नहीं कि बच्चे खेलें या ना खेलें या किसी का कारोबार चले ना चले, उन्हें तो अपना पेट भरना है, उन्हें स्थानीय लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो चाहते हैं कि बस हमारा कारोबार चले, हमारा काम होता रहे, बाकी जब जाए भाड़ में। आश्वासन हमारे को जी डीएम, हम अभी डीएम जी को भी अपना आग्रह करके आए हैं, उनको दिया है हमने, और साथ से महापौर जो नगर निगम महापौर हैं सौरभ जी,
उनको भी हमने इस बारे में जानकारी कराई और वो कह रहे हैं हम मेरे पास पहले से ये जानकारी उपलब्ध है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि 2 से 3 बारी का उनका मौका और दिया गया था कि जबकि वहां पर जब ये बाजार लगता है तो काफी मात्रा में वहाँ गंदगी फैलती है, जिससे आजकल जैसे गर्मी में डेंगू और चिकनगुनिया और बीमारियां भी फैलती हैं। उस पर भी उन्होंने नगर निगम ने संज्ञान लिया है कि आगे हम उनको इस चीज की अनुमति नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये ग्राउंड लग रहा है इसमें ठेकेदारों का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो ठेकेदारी है, जिनके पास ये जिनको दिया जाता है, ठेकेदारी लिया जाता है, इसमें बहुत बड़ा एक गिरोह है जो इसको संचालित कर रहा है और इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि इस गिरोह की कमर तोड़े और स्थानीय लोगों के स्थानीय बाजार को मजबूत करे।